दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब बरसात का मौसम आ जाता है, मानसून का महीना आ जाता है, तो किस किस तरीके के चीज़ें हैपन होती हैं या किस किस तरीके से क्या क्या होता है। तो खेती बाड़ी में अगर हम लोग देखें तो अलग अलग खेत जो जो बिल्कुल छोटे बिल्कुल जो नीचे खेत हैं उन खेतों में पानी भर गया हुआ है, हम लोग वीडियोस में देख रहे हैं। इसके अलावा वो जो जगह जो कि पब्लिक कन्वेंस होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई पब्लिक के लिए बनाई गई अलग अलग सुविधाएं होती हैं, चाहे वो पार्क होते हैं, तो उन पार्क के बीच में भी अगर वो निची जगह के ऊपर वो फैसिलिटी दी गई है तो उन जगहों पे भी पानी भर चुका हुआ है। तो इस पानी की वजह से क्या होता है कि वो जो सारी चीज़ें वहाँ पे लगी होती हैं, वहाँ पे वो लोहा जो है वो पानी के साथ अटैच कर जाता है और वो साला जंग लग जाता है। और तो इस समय हम लोग वीडियो में देख रहे हैं कि इस वाले जगह के ऊपर, सारी जगह के ऊपर ये जंग लग गया हुआ है। इसके पीछे का ये रीज़न यही है कि यहाँ पे जो पानी के साथ इसका कवर आपस में कवर हो गया है और इस वजह से यहाँ पे जंग लग गया है। और इस जंग लगने की वजह से जो ये चीज़ें हैं ये ख़राब हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे बच्चे हर रोज़ खेलते हैं पार्क में, तो ये सारी जगह जो है 2-2 फीट पानी में डूब चुकी हुई है। और इस समय यहाँ पे कोई भी, ना तो बच्चा ना कोई बड़ा, इसके बीच में विज़िट कर सकता है। तो ये कंडीशन जो है अगले 10-12 दिन तक ऐसी ही रहेगी। और क्योंकि इस रीज़न में पंजाब हरियाणा में जो मानसून का जोर रहता है वो ज़्यादातर जुलाई का लास्ट हफ्ते से शुरू होके सितंबर का जो मिड होता है वहाँ तक चलता है। तो ये जो सीज़न है इस समय के अंदर जो है ये सारी चीज़ें हैपन होती हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये सारा पानी जो है इस पार्क के अंदर घुस चुका हुआ है और ये पार्क जो है पानी से लैस हो चुका हुआ है। इसके बीच में बिल्कुल भी जो है पब्लिक कन्वेंस का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी कि पार्क में बिल्कुल भी कोई भी तरीके की गतिविधि जो है नहीं हो सकती है। पानी में जलमग्न पार्क है ये। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो अलग अलग नदी नाले हैं उन नदी नालों का पानी का बहाव बहुत तेज़ हो चुका है। बरसात काफ़ी तेज़ हो रही है जिस वजह से हम लोग देख रहे हैं कि देखिए कितना तेज़ पानी चल रहा है इस समय यहाँ पे। तो ये इस तेज़ पानी की वजह से जो फसल किसान की होती है वो किसान की फसल भी जो है ख़राब हो जाती है, पानी में बह जाती है, जहाँ वो गल सड़ जाती है। तो ऐसी चीज़ें हर एक जगह के ऊपर हैपन हो रही हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये सारे सारे पौधे जो हैं पानी में डूब चुके हुए हैं। तो इसकी जो जड़ें हैं वो से जो पौधा जो है वो गल चुका हुआ है। जो धान का पौधा है ये सारा पौधा जो है ये जल चुका हुआ है। तो इसी तरीके से हम लोग अगर और अलग अलग जगहों के ऊपर देखें तो किसी ने किसी चीज़ की खेती कर रखी है, किसी ने धान लगा रखा है, किसी ने गन्ना लगा रखा है, जिसकी ज़मीन में पानी रुकता नहीं है, मतलब ठहरता नहीं है, उनको के लिए तो ये बेहतरीन है। पर जिन किसानों की खेती में पानी रुक जाता है तो उनकी खेतों में क्या होता है कि उनके पौधे भी जो हैं झुक जाते हैं, उनके यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आ जाती हैं। तो हम लोगों ने अलग अलग जगह पे अगर देखें तो पार्कों में पानी घुसा हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो स्कूल कॉलेज में की जो ग्राउंड है वो नीची होती हैं ज़्यादातर, उनमें भी पानी घुसा हुआ है। इसके अलावा हम लोग देखें जिन जगह के ऊपर जो रोड है वो रोडों के ऊपर भी ये सारी चीज़ें हैपन हो रही हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हम लोगों ने ये सारी जो फैसिलिटी इस समय हम लोग देख रहे हैं कि ये एक खेत है, ये पानी में डूबा हुआ है। ये जो पौधे हैं ये सफ़ेदा का पौधा लगाया हुआ है, ये ऑस्ट्रेलियन पौधा है एक्चुअल में। और इस पौधे की खासियत ये है कि ये जिस जगह के ऊपर ज़्यादा पानी रहता है उस जगह को से पानी को सोख के उस जगह को बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाता है और बिल्कुल सही बनाता है। इसके अलावा हम लोग देखें तो इस समय हम लोग देख रहे हैं कि देखिए ये पानी जो है ये जो नाला बह रहा है, जो नदी बह रही है छोटी सी, वो उस नदी में जो पानी का इस समय जलमग्न हो रखा है, चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं चारों दिशाओं में हो रही हैं और लोग जो है पानी की वजह से अलग अलग जगह के ऊपर अपने खेतों में विज़िट नहीं कर सकते, अपने खेतों में काम नहीं कर सकते हैं। और अगर हम ये देखें
तो बच्चे जिस समय ये पार्क में पानी नहीं था तो बच्चे कुछ इस तरीके से झूल रहे थे, और आज ऐसा नहीं है। आज यहाँ पे इसी पार्क के अंदर जो बच्चे हैं कोई नहीं आ सकता, इसमें जलमग्न हो रखा है और बच्चों के यहाँ पे खेल नहीं सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग अगली वीडियो देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें पानी जो है दिखाया गया है, ये एक स्कूल के अंदर क्या है, ये स्कूल के अंदर जो है पानी जो है जलमग्न हो गया हुआ है। और क्योंकि जो सेंटर वाला हिस्सा है स्कूल का वो नीचा है, उस वजह से स्कूल के अंदर पानी घुस गया हुआ है। सो इस तरीके की अगर आपके यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग ध्यान से देखें, खेतों में जो ज़्यादा विज़िट ना करें, जिससे कि जो ज़मीन है उसकी जो सतह है वो ज़्यादा ढीली ना हो। ठीक है, इस समय पानी में ये सारी चीज़ें